इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आपको कह नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से कारखाना का संबंध उत्पादन के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है अस्पताल का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, एक कारखाना से उत्पादन कैसे लिख रहा है, कारखाना से उत्पादन कैसे संबंधित है। देखिए, कारखाना में किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो अस्पताल में आपका उपचार किया जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका उपचार भरा जाएगा। उपचार आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से कारखाना में उत्पादन होता है उसी प्रकार से अस्पताल में आपका उपचार किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। जिस प्रकार से 23 का संबंध 25 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 36 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 23 से 25 कैसे लिख रहा है, हम लोग 23 से 25 कैसे ला सकते हैं। अगर देखिएगा +2 करेंगे, 23 + 2 आपके 25 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 36 + 2 आपके 38 हो जाएंगे। 38 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो, कोई और दूसरे तरीके से सोचिएगा 23 से 25 लाने को। अगर ध्यान से देखिएगा 25 को, तो ये आपका 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम लोग 23 से 5 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 25 बन जाएगा। देखिएगा 23 आपका 2 और 3 से मिलकर बनता है। अगर 23 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी कि 2 + 3 करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, और 5 का ये स्क्वायर 25 होता है। देखिए 25 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 36 को देखेंगे तो 36 आपका 3 और 6 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 6 आपके 9 हो जाएंगे, और 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। 81 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 81 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 18 है, 18 के बाद आपका 14 दिया गया है, 14 के बाद आपके 10 दिए गए हैं, 10 के बाद आपके 6 दिए गए हैं, और 6 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो 18 से 14 है, श्रृंखला नीचे की ओर घट रहा है और इसमें आपका -4 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 14 से 10 है, इसमें भी आपके -4 के अंतर है। 10 से 6 है, इसमें भी आपके -4 के है अंतर है। अंतर को देखिएगा -4 -4 -4, तो आगे भी हमारे -4 हो जाएंगे, यानी कि 6 - 4 जब हम लोग करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे। 2 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 2 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपके ए है, ए के आगे देखिए आपका सी लिखा हुआ है, सी के आगे आपके एफ है, एफ के आगे आपका एच है, एच के आगे आपका के दिया गया है, के आगे देखिएगा आपका एम है, एम के आगे आपका पी है, पी के आगे आपका आर है और आर के आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो ए से सी लिखा हुआ है, इसमें आपके +2 हो जाएंगे। सी से एफ लिखा हुआ है, इसमें आपके +3 हो जाएंगे। एफ से एच लिखा हुआ है, इसमें आपके +2 हो जाएंगे। एच से के लिखा हुआ है, +3 हो जाएंगे। के से एम है, इसमें आपके +2 हो जाएंगे। एम से पी है, +3 हो जाएंगे। पी से आर है, +2 हो जाएंगे। आगे देखिएगा 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा अंतर को, तो +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2, यानी कि एक बार +2 करता है तो एक बार +3 करता है, तो वही सेम हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका +2 है तो अगले आपके +3 हो जाएंगे। जब r +3 हम लोग करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, r आपके 18 में पर आते हैं, 18 + 3 आपके 21 होते हैं और 21 पर आपके कौन सा अक्षर आते हैं, यू आते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क का आपका यू भरा जाएगा। आगे देखेंगे तो +3 तो अब आपके +2 हो जाएंगे, यानी कि जब u +2 हम लोग करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, u आपके 21 में पर आते हैं, 21 + 2 23 और 23 में पर आपका W आता है। कौन सा ऑप्शन में UW लिखा हुआ है, देखिएगा UW आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका यू और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका W भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बीच में आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। देखिए 81 आपका क्या है, 9 का स्क्वायर होता है। आगे देखेंगे 100 है, ये आपके 10 के स्क्वायर होते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि 3 2 4 से 81 कैसे लिख रहा है और 81 लाने के लिए हम लोग 9 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 81 बन जाएगा। देखिए अगर सभी संख्या को पहले आपस में जोड़कर देखते हैं, यानी कि 2 + 4 करेंगे तो 6, 6 + 3 करेंगे तो आपका 9 और 9 का ये स्क्वायर आपका 81 होता है। देखिए 81 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही अगर सेम हम लोग इसमें करेंगे 7 + 1 करेंगे तो 8, 8 + 2 आपके 10 हो जाएंगे और 10 का ये स्क्वायर आपका 100 होता है। देखिए 100 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले सभी संख्या को आपस में जोड़कर स्क्वायर कर देंगे। 9 + 1 करेंगे तो 10, 10 + 2 करेंगे तो 12 और 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। 144 आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 144 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में फोन को NFMLC लिखा जाता है। इस कोड भाषा में पॉइंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये फ़ोन से NFMLC कैसे लिख रहा है। देखिएगा फ़ोन को सबसे पहले आप लोग
तो फोन आपके जो है वो PHONE से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका NFMLC लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को। तो P से आपका N है, इसमें आपके -2 हो जाएंगे। H से F है, इसमें भी आपके -2 है। O से M है, इसमें भी आपके -2 है। N से L है, इसमें भी आपके -2 है। E से C है, इसमें भी आपके -2 हो जाएंगे। यानी कि सभी अक्षर में -2 कर दिया गया है। तो वही सेम आप लोग पॉइंट के साथ कीजिएगा। पॉइंट आपका जो है वो POINT से मिलकर बनता है। सभी अक्षर में -2 कर दीजिएगा। देखिए P-2 आपके कितने हो जाएंगे। P आपके 16 में पर आते हैं, 16 - 2 14 और 14 में पर आपका N आता है। आगे देखिएगा आपका O है, O-2 आपके कितने हो जाएंगे। O आपके 15 में पर आते हैं, 15 - 2 13 और 13 में पर आपका M होता है। आगे देखिएगा आपका I है, I-2 आपके कितने हो जाएंगे। I आपके 9 में पर आते हैं, 9 - 2 7 और 7 में पर आपका जो है वो G आता है। आगे देखिएगा आपका N है, N-2 आपके कितने हो जाएंगे। N जो है वो 14 में पर आते हैं, 14 - 2 12 और 12 में पर आपका L आता है। देखिएगा T-2 आपके कितने हो जाएंगे। T आपके 20 में पर आते हैं, 20 - 2 18 और 18 में पर आपका R आता है। कौन सा ऑप्शन में NMGLR लिखा हुआ है। NMGLR आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आपको कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न आपका 72 × 9 घटाव 14 जोड़ 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो कैसे आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कि जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। घटाव का मतलब आपका जोड़ है, यानी कि जहाँ पे घटाव का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। गुना का मतलब आपका भाग दिया गया है, यानी कि जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। और भाग का मतलब आपका घटाव दिया गया है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 72 है, 72 के बाद आपका गुना का चिन्ह है। गुना का मतलब क्या होता है। गुना का मतलब आपका भाग दिया गया है, यहाँ पर आपके भागा 9 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव का चिन्ह है। घटाव का मतलब देखिएगा, घटाव का मतलब आपका जोड़ दिया गया है, यहाँ पर आपके जोड़ 14 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ है। जोड़ का मतलब देखिएगा आप लोग, जोड़ का मतलब आपका गुना दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपके गुना 2 हो जाएंगे। इस समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम होंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। 72 भागा 9 आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। प्लस करेंगे 14 × 2 आपके 28 होते हैं। 8 + 28 आपके 36 हो जाएंगे। 36 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 36 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सांसद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का किस प्रकार से आपका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। देखिए पहला आपका सांसद है, मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री है। इन्हीं तीनों में आप लोग सोचिएगा कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा सांसद के अंदर ही आपके मंत्री परिषद होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग सांसद के अंदर मंत्री परिषद को रख देंगे और मंत्री परिषद के अंदर ही आपके प्रधानमंत्री आते हैं, यानी कि मंत्री परिषद के अंदर हम लोग प्रधानमंत्री को रख देंगे। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन से हैं। जब भी आपको इस प्रकार के
प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका CY है, ऑप्शन बी में आपके NJ है, ऑप्शन सी में RN है, ऑप्शन डी में आपका SN दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो C से Y है, इसमें आपके -4 है, N से J है, इसमें भी आपके -4 है, R से N है, इसमें भी आपके -4 है और S से N दिया गया है। देखिएगा इसमें आपका -5 हो जाएगा, -4 -4 -4, लेकिन इसमें देखिए -5 है तो सबसे अलग ऑप्शन आपका ऑप्शन डी दिया गया है। यही आपके विषम अक्षर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार की आपकी आकृति है। इस आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा आपका ए भी यहाँ पर दिया गया, यानी कि कुछ इस प्रकार से हमें देखना है। बाएं वाले दाएं को चले जाएंगे और दाएं वाले जो है वो आपके बाएं में चले आएंगे। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले जो है वो बाएं में चले आते हैं। तो इसका आप दर्पण प्रतिबिंब निकालिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से जो है वो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। इस वाला जो है अब इधर चला आएगा, यानी कि ए वाला इधर हो जाएगा। उसके बाद आपके जो है ए रंगे वाले भाग, ये तो यहीं का यहीं रहेगा। कुछ इस प्रकार से पूरा आपका रंगा हुआ भाग हो जाएगा। आगे देखिएगा तो आगे आपका जो ये लाइन है ये इधर ही रहेगा सीधा, और ए वाला लाइन जो आपका इधर आ जाएगा, यानी कि ए वाला लाइन आपके इधर आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार के आपके आकृति बनेंगे। इस प्रकार की आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है सबसे अलग ऑप्शन कौन से है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 1629 है, ऑप्शन बी में 3418 है, ऑप्शन सी में 2349 है, ऑप्शन डी में आपका 1834 दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से हो जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो आपका 1629 है। 1629 आपके 1 से 2 9 से मिलकर बनती हैं। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर ये तीनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, यानी कि 1 + 6 7, 7 + 2 आपके 9 हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखेंगे 3418 आपका, देखिए 3418 आपके 3 4 1 8 से मिलकर बनते हैं। अगर इन तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 4 करेंगे तो 7, 7 + 1 करेंगे तो 8। देखिए 8 आपका चौथा संख्या दिया गया है। उसी प्रकार से ऑप्शन सी में देखेंगे तो आपका 2349 है। देखिए 2349 आपके 2 3 4 9 से मिलकर बनते हैं। अगर ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 3 करेंगे तो 5, 5 + 4 करेंगे तो 9। यहाँ पर 9 आपका दिया गया है। उसी प्रकार से 1834 को देखेंगे तो 1834 आपका 1 8 3 4 से मिलकर बनता है। अगर ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 8 करेंगे तो 9, 9 + 3 करेंगे तो 12, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है, यानी कि ये इस प्रकार का नहीं दिया गया है। जिस प्रकार से ये तीनों दिए गए हैं उस प्रकार के प्रश्न ये नहीं दिए गए हैं, यानी कि ये सबसे अलग आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग ये तीनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों आकृति कैसे आपस में संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित आपके अगले आकृति कौन से बनेंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपका 2 लाइन दिया गया है, इस वाले आकृति में आपके 3 लाइन है,
और इस वाले आकृति में देखिए आपका 4 लाइन दिया गया है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है। तो अब अगले वाले में आपके 5 लाइन हो जाएंगे। 5 लाइन वाले आकृति आपके कौन से हैं देखिएगा। 5 लाइन वाले आकृति आपके ऑप्शन बी है। एक आपके ए हो जाएंगे, दूसरे ए, तीसरे ए, चौथे ए और 5वें ए, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से डी ई का संबंध ओ के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ए एफ का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये डी ई से ओ कैसे लिख रहे हैं हम लोग, डी ई से ओ कैसे ला सकते हैं। देखिएगा अगर डी ई को तो ध्यान से देखिए, डी ई के अगर ए बी सी डी के क्रमानुसार हम लोग लिखेंगे तो डी आपके चौथे नंबर पर आते हैं और ई आपके 5वें नंबर पर आते हैं। अगर दोनों को आपस में जोड़ ले 4 + 5 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और 9 × 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 18। 18 - 3 करेंगे, 18 - 3 करेंगे तो आपके 15 बन जाएंगे। देखिए 15 पर आपका ओ आता है, तो यानी कि 15 से ओ लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ए एफ लिखा हुआ है, ए एफ के भी ए बी सी डी के क्रमानुसार लिख लेंगे तो ए आपके पहले पर आते हैं और एफ आपके छठे पर आते हैं। दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 6 करेंगे तो आपके 7 हो जाएंगे। इसमें गुना 2 किए थे तो गुना 2 करेंगे, 7 × 2 आपके 14 होते हैं। -3 तो -3 करेंगे, 14 - 3 आपके 11 होते हैं। 11वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, 11वें पर आपका के होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका के भरा जाएगा। के देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी कि जिस प्रकार से ए डी ई से ओ लिख रहा है उसी प्रकार से आपका ए एफ से के बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने आयत है। इस वाले आकृति में टोटल कितने आयत है, ये आप लोग पहले खुद से जरूर काउंट करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने आयत बनते हैं। देखिए जब भी आपको आयत काउंट करने के लिए बोले तो पहले आप लोग छोटे छोटे आकृति को काउंट करते चलेगा कि इस वाले आकृति में पहले आपके छोटे छोटे आयत कितने बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति में आकृति बाय आकृति काउंट करते चलेगा। इस वाले आकृति में आपके कितने आयत बनते हैं, तो सबसे पहले तो आपके एक सबसे बड़े वाले एक ए हो जाएंगे, दूसरे आपके ए हो जाएंगे, तीसरे आपके ए हो जाएंगे और चौथे आपके ए हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो 5वां जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 5वां हो जाएगा। और छठा को देखिएगा तो छठा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके छठे हो जाएंगे। आगे देखिएगा तो 7वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बन जाएगा, ये आपके 7वें हो जाएंगे। और 8वां देखिए 8वां आपका ए वाला बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके 8वें हो जाएंगे। 9वें को देखिएगा तो 9वां जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बन जाएगा, ये आपके 9वें हो जाएंगे। और 10वें को देखिएगा तो ये सबसे बड़ा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके ए वाले ये आपके 10वें हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो एक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, ये आपके 11वें हो जाएंगे। 11 आपके कौन से ऑप्शन में है देखिएगा, 11 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में टोटल आपके 11 आयत बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है पहाड़, घाटी, पेड़ और पर्वत में सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा तो पहाड़, घाटी और पर्वत ये तीनों एक प्रकार के, लेकिन पेड़ ये आपके अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन सी जो है वो विषम शब्द हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा।